संघर्ष क्या होता है, ये 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को देख के कहा जा सकता है, जो लगातार 127 दिन से शांतिपूर्वक अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। कई त्योहार आए और बीत गए, लेकिन ये अभ्यर्थी आज भी यहीं लखनऊ के इको गार्डन में डटे हुए हैं। ये अभ्यर्थी इतनी ठंड में भी अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वही 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं जो एक अंक मामले की नियुक्ति से वंचित हैं। ये अभ्यर्थी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। 2019 में 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसमें कुछ प्रश्न विवादित थे। विवादित प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थी विभाग के पास भी गए, लेकिन विभाग ने जब कोई संशोधन नहीं किया तो अभ्यर्थी हाई कोर्ट गए, जिसके बाद हाई कोर्ट ने अगस्त 2021 में आदेश दिया कि विवादित प्रश्न पर एक अंक बढ़ा के जो लोग मेरिट में आ रहे हैं उनको नियुक्ति दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 1 नंबर दे के इनको नियुक्त कर दो मेरिट बना के। आज 1 साल हो गया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ। तो सीधी सीधी बात यही है कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री चलाने के लिए 3 पिलर होते हैं: कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। विधायिका हमारे योगी जी हो गए, कार्यपालिका हमारे ऑफिसर्स हो गए, न्यायपालिका ने हमें बोल दिया है। और न्यायपालिका ये बाध्य करती है कि न्यायपालिका जो आदेश देगी उसकी कार्यपालिका और विधायिका उसका अच्छा सा पालन करेगी। अब लेकिन आप ये देखिए कि 1 साल हो गए हैं और अभी तक किसी भी प्रकार का ना पालन किया गया है, ना कोई ठोस कदम उठाया गया है। बस मुंह से बोल दिया जाता है कि काम चल रहा है, काम चल रहा है। कहाँ काम चल रहा है? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया। उसके सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बाद भी 93 दिन से धरना भी चल रहा है। यहाँ पे हर आदमी का अधिकार है अपनी मांग रखने के लिए धरना करना। तो 93 दिन से ये भी हो रहा है, तब भी इनके कानों में कोई जू नहीं रेंग रहा, जिसे साफ साफ यही पता चलता है कि अब डेमोक्रेसी कहाँ जा रही है, क्या कर रही, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये तो बस तानाशाही वाला रवैया है गवर्नमेंट का, ऑफिसरों का। ऑफिसरों ने ऐसा सर्कल बना दिया है कि गवर्नमेंट ऑफिसरों के हिसाब से चलती है और अब कुछ नहीं, एक प्रकार से कह सकती हैं क्राउन रूल टाइप का सिस्टम चल रहा है। आप धरना करते रहिए, मर जाइए, कोई सुनने वाला नहीं है। और लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो हमारा तो ये करेंगे ही, ना चाहते हुए भी इनको करना ही पड़ेगा और हम अपना करवा के ही रहेंगे, तभी यहाँ से हटेंगे। पर सरकारी अमले के आला अधिकारियों ने हाई कोर्ट के इस आदेश को नहीं माना और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। और नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो हाई कोर्ट डबल बेंच का ऑर्डर आया है उसका अनुपालन किया जाए। लेकिन यहाँ किसी भी आला अधिकारी या सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगे। हम ये कहेंगे जो समाज में तो है ही है, अब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आए हुए, यानी 9 नवंबर 2022 को ऑर्डर आया था, तो उसके ऑर्डर को 1 साल कंप्लीट हो गई हैं। रिश्तेदार हों, भाई बहन हों और भी जो दोस्त हैं वो भी पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना जा रहा है। तो ताने तो सभी मारते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हैं, अपने लिए, जॉब के लिए भी बैठे हैं और सुप्रीम कोर्ट के सम्मान के लिए भी बैठे हैं कि सरकार कोई भी हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सम्मान तो करना चाहिए। कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसका सम्मान करना चाहिए। वो भी 1 साल कंप्लीट हो गई, अगर 1 महीने होता, 2 महीने होता तो हम मान लेते। 1 साल से हम यहाँ पर बैठे, 1 साल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लिए हुए हम यहाँ पर बैठे हैं और इको गार्डन में हम लगातार 110 दिन से बैठे हैं। तो बेसिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो तानाशाह हो गए हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन सा कोर्ट है जिसमें हम जाएँ, जहाँ पर हमारी सुनी जाएगी? इंटरनेशनल कोर्ट में तो हम जा नहीं सकते। तो हम यही कहेंगे कि जो शिक्षा विभाग है वो केवल लचक एकदम हो गया है, वो सुनना ही नहीं चाहता है। तो हम विद्यालय में पहुँचें, हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो फॉलो किया जाए और हम विद्यालय में जल्द पहुँचें। थैंक यू। अब देखते ही देखते दिसंबर 2023 आ गया। चंद दिनों में ये साल भी खत्म होने को है, लेकिन सरकार ने अभी तक अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी है और ना ही उनकी मांगों को सुनने के लिए राजी है, जिससे निराश होकर अभ्यर्थी लगभग 127 दिन से लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, हम ऐसे प्रदेश में जी रहे हैं जहाँ केवल नाटक किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। हम सब लगातार जनता दरबार में जाते हैं, योगी जी जनता दरबार लगाते हैं, लेकिन वहाँ जो उनके ओएसडी हैं इस तरह जैसे अपने को दिखाते हैं, जैसे लगता है इतने बिजी हैं कि इनको 1 सेकंड का समय नहीं है। अगर आप किसी मैटर को नहीं सुनेंगे ढंग से, आप उस पर क्या करवाएंगे? 20 बार मिला जा चुका, उस पर आपने क्या किया? आपने कोई कार्रवाई नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान दांव पे लगा उत्तर प्रदेश सरकार में। ऐसी सरकार जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं सुन रही है, तो वही भाई सही कह रहे हैं कि मुकुट
और एक सिंहासन होना चाहिए और वहाँ बैठिए आप और पूरे खुले मैदान में से लगाइए और वहीं सज़ा सुनाइए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई मतलब नहीं है, सब मनमाना इनका चल रहा है, देखते हैं कब तक इनका चलता है। अब योगी जी बचे हैं, उन्हीं से पर्सनल मुलाकात नहीं हो पाई है और कुछ बहनें हमारी मिली थी, लेकिन वो भी पता नहीं क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, ज्ञापन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, पकड़ा देते हैं। केवल दिखावा है ना कि हम ले लिए, बस ऐसे देख लेंगे, ठीक है काम आपका हो जाएगा। अरे काम हो जाएगा, मॉनिटर कौन करेगा उसको? आपको उसको लिखना चाहिए ना, या लिखवाना चाहिए कि इस पर क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे तो आम जनता की क्या दशा होगी? जो हाँ आम लोग जनता दरबार में जाते हैं उनकी दशा क्या होगी? तो ये नाटक करना बंद कर दें और अगर शर्म लाज कुछ बची हो तो हम सबको नियुक्ति दे दें। हमको बहुत हंसी आती है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस पर भी नियुक्ति नहीं मिल रही है। हम हंसते हैं कभी कभी, अब रोना वोना नहीं आता। 93 दिन हो गया, हम बैठे बैठे मजबूत हो गए हैं और बैठे रहेंगे, मरेंगे नहीं। मर जाएंगे तो उस दिन हमारी लाश चली जाएगी। वही बात करें भारतीय जनता पार्टी की, जहां एक तरफ देश में रोजगार को बढ़ाने का दावा करती है, रोजगार में वृद्धि के लिए रोजगार मिशन चलाती है। प्रदेश सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश ने रोजगार देने के मामले में लंबी छलांग लगाई है। बेरोजगारी के दरों में काफी कमी देखी जा रही है। यूपी ने 17 राज्यों को पीछे छोड़कर अपना अलग स्थान बना लिया है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि देश के युवा बेरोजगारी की कगार पर हैं। भर्तियां तो निकलती हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं होती है। ऐसे में तो देश का युवा बेरोजगार ही होगा। किसी भी देश के युवा को बर्बाद करने के लिए ना 5 साल काफ़ी है। और आप ये आज ज़मीनी स्तर पे आके देख रहे हैं कि हमारा पेपर 6 जनवरी 2019 को हुआ था और ये 6 जनवरी 2024 को हमारा 5 साल हो जाएगा और 5 साल में हम किसी लायक नहीं बचे हैं। एक स्लोगन है कि बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ और बेटी को धरने पे बैठाओ। आज इसी दिन के लिए हमारे माँ बाप पढ़ाए थे हमें कि हमें धरने पे बैठना पड़े। हम जीत के आए सुप्रीम कोर्ट से और हमें क्या चाहिए, हम क्या प्रूफ दें, कितना इनको प्रूफ चाहिए? आखिर हमारी मिस्टेक क्या है? हमें मिस्टेक बताई जाए कि हम कहाँ से गलत हैं। अब ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या विभाग इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देता है या हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर उन पे विभागीय कार्रवाई होगी। और ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हर पार्टी अपना दमखम दिखाती नजर आ रही है, लेकिन क्या सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार इन अभ्यर्थियों की मांगों को सुनेगी? क्या इन अभ्यर्थियों को इनके हिस्से का हक और न्याय मिलेगा? क्या इन अभ्यर्थियों को सरकार नियुक्ति देगी? डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।